नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं केडीएच राजस्थान। सुजानगढ़ नगर परिषद के चुनाव हैं, 28 तारीख को वोटिंग होने वाली है और इस वक्त अगर हर गली में यदि देखा जाए तो एक ही चर्चा है, चुनाव की चर्चा है, कौन बनेगा सभापति। लेकिन सभापति बनने से पहले पार्षद का चुनाव जीतना होगा और जिस पार्टी के पार्षद ज़्यादा होंगे उसी का सभापति बनेगा, आप सभी जानते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है जनता का वोट लेना। जनता का वोट लेने के लिए ज़रूरी है जनता का मूड जानना, और हम जानते हैं जनता का मूड क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 17 में। 17 के लोग में किस तरह का क्या माहौल है और कौन जीतने वाला है और क्या होने वाला है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं लोगों की जुबानी। राम राम साहब, क्या नाम है साहब आपको? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी, आप 17 नंबर वार्ड हो? हाँ जी। हाँ, तो क्या माहौल है यहाँ का? माहौल कैसा है चुनाव के लिए, और क्या आप मतलब किसको वोट देने वाले हैं, किसका वोट बनने वाला है, क्या राय है आपकी? नहीं, वैसे तो बीजेपी है हम तो वैसे, और मनोज बढ़िया लड़का है, वोट तो उसी को ही देंगे। वैसे यहाँ आपके वार्ड की मैं पूछूं आपसे, कोई एक दो समस्या जो आप चाहेंगे कि आपका जो पार्षद हो वो दूर करे? हाँ, करेंगे, छोटी मोटी जो भी होंगी करने वाला है, बढ़िया है। और भी आगे भी उसने करवाए हैं कई काम, बढ़िया है। अच्छा, हमेशा काम कराते रहते हैं। चलिए और बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? हरिप्रसाद पाजी के नाम मेरा। हरिप्रसाद जी, क्या आपके वार्ड में कोई ऐसी एक समस्या बताएंगे जो आपके वार्ड में समस्या हो? और आपके जल की निकासी नहीं हो, जो जल है वो बोरा पर पड़ा रहता है यहाँ पर। वो इसी के लिए, और तो कोई समस्या है नहीं पर। जितने भी हो तो मनोज करता ही है सब कुछ, जितने भी होता है वो छोटा मोटा काम होता है वो सब करवा देता है। अपना ये लड़का है, अच्छा लड़का है। तो आपके हिसाब से बोर्ड किसका बनेगा? वोट तो बनने का तो बीजेपी का बनने की हम तो यही चाहते हैं, लेकिन बनने का क्या वो तो दूसरी बात है नहीं। हम तो यही चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं आप, ठीक है। हाँ, आपका नाम क्या सर? दामोदर प्रसाद जोशी। दामोदर जी, क्या आपकी क्या राय है किस तरह का आपका जो पार्षद होना चाहिए वो आपके वार्ड का किस तरह का होना चाहिए? और जो आपके वार्ड में पहले तो कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड में तो 3 आदमी हैं, 3 लोग सुनते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से आपका झुकाव किधर है और क्या समस्या का है? झुकाव तो बीजेपी की तरफ है। हम लोग तो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। तो यानी कि आपके हिसाब से बोर्ड भी बीजेपी का बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बीजेपी का बोर्ड बने, ताकि यहाँ पर कुछ सुधार हो। आज यहाँ पेंशनरों की पेंशन नहीं मिलती है महीने महीने। ये कांग्रेस का बोर्ड है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ। बिल्कुल, और भी बातचीत करते हैं। देखिए कौन वार्डवासी हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम बनवारी लाल बागड़ा है। हाँ, बनवारी लाल जी, क्या माहौल है आपके मोहल्ले का? माहौल अपने वार्ड नंबर 17 में ये मनोज पारिक है, उसकी स्थिति अभी तक तो बहुत ही मजबूत है। और जितने 36 कौमों को ये मनोज कुमार है, 36 कौमों को साथ लेकर और घूम रहे हैं और घर घर पर संपर्क में चल रहे हैं अभी तक। आपके हिसाब से आपके वार्ड की समस्या क्या है? हमारे वार्ड की समस्या सड़कों की है, पानी की है। पानी निकासी की? हाँ, पानी निकासी की है, बारिश वाला पानी की निकासी है, पीने के पानी की भी समस्या है। मेन रूप से आपके पानी की निकासी की समस्या है, जो आप चाहेंगे कि उनसे दूर हो। और बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? पंडित ब्रिजमोहन शर्मा। ब्रजमोहन जी, क्या आपके मोहल्ले में और क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है, कौन जीतने वाला है? माहौल बहुत बढ़िया है और बीजेपी का वार्ड है, सभी लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। तो बोर्ड आपके हिसाब से किसका बनेगा? अब बोर्ड का तो पूरे गांव का तो हमें क्या मालूम, लेकिन अपने वार्ड में तो बीजेपी का ही रहेगा। बिल्कुल, आप अपने वार्ड की कह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो लगे हाथ उनसे भी बातचीत कर लेते हैं जो इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज जी पारिक, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, वार्ड की मैंने जो थोड़ा सा आपके यहाँ वार्ड में घुमा हूँ, यहाँ जल निकासी की एक समस्या बोल करके लोग बता रहे हैं। तो सबसे पहले उस समस्या पे बात करूँगा। आपका आधार रहेगा जब आप जीतेंगे? हम जो चुनाव जीतेंगे वो हम हमारे वार्ड वासियों के समर्थन से जीतेंगे। और हमारे वार्ड में जो भी समस्या होगी, जैसे हमें नगर परिषद का कोई घेराव करना है, या कोई सीवरेज की टूटी फूटी सड़कें बनानी है, या खाद्य सुरक्षा से कोई, या पेंशन जो बकाया चल रही है या पेंशन चढ़ नहीं रही, हमारे वार्ड की जो भी समस्या होगी उसकी समाधान के लिए मुझे कोई धरना प्रदर्शन और जो भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। और 5 साल में ऐसी सेवा दूंगा जो वार्डवासी याद रखेंगे।
आपके हिसाब से यहाँ वार्ड में आप घूम रहे हैं तो आपको ऐसी कौन सी कमी लगती है जो आप प्राथमिकता से करना चाहेंगे? प्राप्तिता ये है जो सीवरेज की वो पाइपलाइन डलवानी है, और सीवरेज की जो पाइपलाइन है उनकी टूटी फूटी सड़कों का निर्माण करवाना है, और जो खाद्य सुरक्षा से वंचित है उनको खाद्य सुरक्षा से लाभ दिलाएंगे। और जो पेंशन नहीं मिल रही है किसी को, या कोई को पेंशन नहीं बनी है, उनका पेंशन दिलाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और आगे चलते हैं, बातचीत करते चलते हैं। एक और चौराहे पर लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा दामोदर शर्मा। दामोदर जी, यहाँ पर क्या आपके मोहल्ले में क्या माहौल है, क्या समस्याएं क्या है थोड़ा सा? हमारे मोहल्ले में जैसे एक तो पानी की समस्या है, एक सड़कें टूटी हुई है, और कहीं कहीं पोल नहीं है, बिजली के पोस्ट नहीं है, और तो सब ठीक है। तो अभी जैसे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि जो जीते वो जो हमारा कर्मठ कार्य करता है भारतीय जनता पार्टी का मनोज पारिक, हमें पूरी उम्मीद है काम करे, कर्मठ कार्य करता है। आगे वो भूतपूर्व पार्षद था पहले 5 साल पहले, तो काम करेगा, हमें उम्मीद है पूरी, अच्छा कार्य करता है। और बातचीत करते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सुभाष जोशी है। हमारे मोहल्ले के अंदर पानी की तथा कईयों के खाद्यान्न सुरक्षा में नाम नहीं जुड़े हैं, कईयों की पेंशन नहीं आ रही है। तो ये जो रामू खड़ा हुआ है, ये पहले भी मनोज पारिक रहा हुआ है पार्षद 5 साल, उसने बहुत कार्य किए हैं। आगे भी एक बच्चा बहुत कर्मठ है, ये कार्य करेगा, इसलिए इसको हम विजय आजमाया हुआ है पहले? आजमाया हुआ है, और इसको विजय बनाएंगे, और ये ज़रूर जीतेगा। आइए और भी वार्डवासियों से बातचीत करते हैं, क्या माहौल है। सर क्या नाम है आपका? हेमराज। हेमराज जी, आप क्या लग रहा है आपको इस माहौल, इस जो वार्ड में है, क्या तो समस्याएं हैं? सबसे पहले तो जो समस्या आप यहाँ पे रात दिन 2-4 होते हैं। नहीं, ये तो वार्ड मेरा है नहीं ना। कौन से वार्ड से आप? 7 वार्ड है। 7 नंबर वार्ड से हैं, तो वहाँ पर आपकी क्या? वहाँ पर कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस का है? नहीं, वहाँ पर ऐसी समस्याएं क्या है जो आप वहाँ पे चाहते हैं कि दूर करे आपका पार्षद? वहाँ पर तो कोई समस्या है ही नहीं। पहले हमारा मेंबर वो अमित मारोटिया था, वो समस्या ऊपर के ऊपर खत्म करता रहता है, हल करता रहता है। तो वो दोनों समस्या नहीं है जिसके लिए कुछ संघर्ष करना पड़े, और भी कोई समस्या होती है तो वो तुरंत उसका समाधान कर देता है। तो अब उसकी वो जो मैसेज है वो हमारे वार्ड से अर्चना देवी। आप कौन से वार्ड से हैं सर? हम दोनों भाई है, एक ही वार्ड से हैं, 7 नंबर वार्ड से ही है। और यहाँ तो हमारी दुकान है। 7 नंबर वार्ड में हमारे वो अर्चना अमित की मिसेज है, वही खड़ी हुई है, और उसका 100% चांस है जीतने का। ये देखिए वार्डों का माहौल, चुनाव प्रचार चल रहा है, लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं, और महिला शक्ति पूरे ताकत के साथ चुनावी दंगल में वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं। वार्ड नंबर 17 सुजानगढ़ में किस तरह का चुनावी माहौल है और क्या यहाँ पर वोटर्स की इच्छा है, वो मूड देखने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। कौन बनेगा सभापति, और सभापति बनने के लिए पार्षद बनना ज़रूरी है। जिस पार्टी के पार्षद ज़्यादा होंगे उसका सभापति बनेगा, और पार्षद बनने के लिए जनता का वोट ज़्यादा लेना ज़रूरी है। तो जनता का क्या मूड है वो सबसे पहले ज़रूरी है। तो क्या मूड है सर आपका? आप कौन से वार्ड से, क्या नाम है? सर मेरा नाम महेश टोकसी है, वार्ड 17 वासी हूँ। तो आप जैसा देख रहे हैं कि बजरंग सेन, ये इनकी माता जी खड़ी हुई है संपत देवी जी, तो ये संघर्ष कर रहे हैं, और असंघर्ष के दौर में इनको 30 साल हो गए हैं। तो 30 साल में जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, हमें उनको ही वार्ड पार्षद बनाना चाहिए और अपने वार्ड का विकास करना चाहिए। जो अपने वार्ड की भावना समझता है हमें उसको वोट दें, न कि वो जो अपने वार्ड से 3 वार्ड दूर है और हमारे वार्ड को जानता ही नहीं है उसको वोट दें। बस ठीक है। वार्ड नंबर 17 का चुनावी माहौल क्या है और कौन जीतेगा, जनता किसे वोट करेगी, वही हम जानने के लिए और समझने के लिए इस वार्ड में घूम रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं लोगों से कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और क्या वो उम्मीद करते हैं यहाँ के वार्ड के जो प्रतिनिधि यहाँ पर चुना जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 वार्ड में चुनावी मैदान में हैं, और एक प्रतिनिधि है जो कांग्रेस से संपत देवी, और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। तो थोड़ी बातचीत करते हैं किस आधार पर वो वोट जनता से मांग रहे हैं और क्या समस्याएं इस वार्ड की है। आप इस वार्ड के बासिंदे हैं, क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार टाक। तो प्रवीण जी, क्या पहले तो आपकी वार्ड की कोई समस्या सुनना चाहूँगा जो आप उम्मीद करेंगे कि आपका वार्ड का जो प्रतिनिधि हो वो दूर करे। हमारे वार्ड में ज़्यादातर तो समस्या बहुत कम है। अच्छा, विकसित वार्ड? एकदम विकसित वार्ड, और बजरंगबाजी ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे, यही हमारी इच्छा है। संपत देवी के पुत्र हैं बजरंग जी, जो कि कांग्रेस में राजनीतिक लंबा चौड़ा अनुभव रखते हैं, बहुत समय से एक्टिवेट हैं, पूर्व पार्षद भी रहे हुए हैं। और थोड़ी सी आपसे भी जानकारी चाहूँगा कि नाम क्या है आपका? मालचंद पंवार।
माल जी, आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? बोर्ड किसका बनेगा? उन्हीं का जी होगा, किसका, बीजेपी का, कांग्रेस का, या क्या निर्दलियों का रहेगा, क्या रहेगा? कांग्रेस का। कांग्रेस का बनेगा। हाँ। और तो आपके वार्ड की क्या स्थिति है? हमारे यही स्थिति है, बढ़िया मजबूती। स्थिति है, बिल्कुल कांग्रेस की मजबूत स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। बजरंग जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका एक लंबा थोड़ा राजनीतिक अनुभव भी रहा है और वार्डवासी आपको बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, आप इसी वार्ड के भी हैं, तो क्या आपकी आकांक्षा रहेगी, क्या सबसे पहले आप देखते हैं कि इस वार्ड में जो कमियां हैं, किस तरह की कमियां हैं और जो आप दूर करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मेरे वार्ड के सभी बुज़ुर्गों को, माताओं को, बहनों को, मेरे भाइयों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। और मैं 2000 में मुझे इस वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ाया था और मैं आज 20 साल से कंटिन्यू मैं वार्ड के हर घर में हर हफ्ते पहुंचता हूं और सेवा का भाव रखता हूं, चाहे वो किसी प्रकार की सेवा हो। और मैं तो यही कहना चाहता हूं, मेरे वार्डवासी ही मेरे सब कुछ है। और मैं, जहाँ तक आपने देखा होगा कि मेरे सामने कोई कैंडिडेट बीजेपी का नहीं आ रहा था, मोहल्ले का कोई कैंडिडेट बीजेपी का नहीं था, बाहरी कैंडिडेट को यहाँ के लाके छोड़ा है। मेरा मोहल्ला, मेरा वार्ड, मेरे परिवार सब एक होके मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, मेरी माता को चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ और करूँगा जब तक मेरे में सांस है। मैं इस मोहल्ले का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और मैं कोई पार्टी विशेष से ऊपर उठ के मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरे कोई वो नहीं है, मेरे मोहल्ले, मेरे वार्ड के लोगों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी माता को मैंने खड़ा, आप लोगों ने खड़ा किया है, आप संघर्ष करके इसको विजय हासिल कराएंगे, ये सब मोहल्लेवासियों के आशीर्वाद से है। और मुझे, मेरे सामने जहाँ तक बात है प्रत्याशी की, तो वो प्रत्याशी सब लोग जानते हैं किस प्रकार के मोहल्ले में काम कराने वाले आदमी को पहचान मोहल्लेवासी करते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि दिन रात एक होकर जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मेरे मोहल्ले के लोग मुझे दें। एक चीज़ मैंने भी मोहल्ले में आपके में घूमा था, तो लोग कह रहे थे यहाँ जो बरसात के पानी का जल भराव की एक बड़ी समस्या है, तो उस पर आपका किस तरह का क्या फोकस रहेगा अगर आप जीतते हैं? मैंने पहले भी ये मुद्दा उठाया है और मैंने इसके समाधान करने के लिए मैंने एक ड्रेनेज योजना का, जो बड़े लाइन गिरेगी, वो भाटेंट से नाला है, वो पूरे अंडरग्राउंड लाइन गिरेगी और अभी पूरे वार्ड में आप देख रहे हो ड्रेनेज का काम चालू है। और मेरा ये प्रयास रहेगा वार्ड एकदम साफ़ सुथरा हो, कोई प्रकार की, किसी प्रकार की समस्या का समाधान मैं करूंगा, जी जान लगा के मेहनत करूंगा और इसका जो आप बता रहे हैं उसका समाधान मैं करूंगा। बिल्कुल समाधान करेंगे और तैयार रहेंगे हमेशा, और हमेशा एक्टिव रहे हुए हैं राजनीति में। दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो अनुभवी हैं, ये एक अच्छी बात है। और इस वार्ड, आप वार्डवासी हैं यहाँ के? हाँ, वार्डवासी हूँ, छगनलाल मेघवाल। हाँ, तो छगनलाल जी, क्या माहौल है आपके हिसाब से और किस तरह की जीत आप देख रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कितने वोटों से जीत रहा है, क्या आपका आकलन क्या है? वार्ड मेंबर का जो चुनाव होता है ना, वो कैंडिडेट की वर्किंग पोजीशन को देखते हुए लोग वोट देते हैं और बजरंग ने वार्ड का काम किया है, लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हर आदमी की सेवा करने का हमेशा तत्पर रहता है और लोगों की सद्भावना इसके साथ में है। ये जीतेगा, पूर्णतः जीतेगा। चलिए और भी आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं लोगों का क्या मूड है यहाँ पर और किस तरह का माहौल है। अभी यहाँ पर जो चुनावी कार्यालय है कांग्रेस का, उसका उद्घाटन हुआ है। बजरंग जी सेन की माताजी संपत देवी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं और सांगड़िया जो पीठाधीश्वर है, सांगड़िया पीठ है यहाँ सुजानगढ़ में, इसी मोहल्ले में है, उनके कालिदास जी महाराज हैं। तो महाराज जी कुछ आशीर्वचन बोलना चाहेंगे सर? जय शिव शंकर। बिल्कुल, भगवान शिव का नाम लेते हैं और शिव के नाम से ही आशीर्वाद दे देते हैं। थोड़ा सा वार्डवासी एक दो और भी बातचीत करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार सोनी है। क्या माहौल है आपके हिसाब से? अभी कांग्रेस का है, कार्यकाल बहुत बढ़िया चल रहा है, माहौल बहुत अच्छा है। जिताएंगे आपको? हाँ, जरूर जिताएंगे। चलिए और आगे चलते हैं वार्ड में और पता लगाते हैं यहाँ पर क्या है जनता का मूड, कौन बनेगा यहाँ से पार्षद। वार्ड नंबर 17 में किस तरह का माहौल है और भी बातचीत करते हैं लोगों से। हाँ जी, राम राम। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र जी, क्या माहौल लग रहा है आपके वार्ड का? हमारे वार्ड में दो प्रत्याशी है, एक तो मनोज पारिक है भाजपा से, दूसरा बजरंग सेन है, उसकी माताजी लड़ रहे हैं कांग्रेस से। दोनों अच्छे प्रत्याशी है, दोनों के अंदर अच्छी टक्कर है। अच्छी टक्कर रहने वाली है। तो एक आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, आपकी वार्ड की कोई ऐसी समस्या है जो आप चाहेंगे कि जो जीते वो दूर करे, आप कहना चाहेंगे?
हम तो ये कहते हैं जो भी प्रत्याशी जीतेगा वो हमारे वार्ड का ज़रूर काम करेगा। दोनों ही प्रत्याशी आपके हिसाब से टक्कर में एकदम? हाँ, अच्छी टक्कर में। दोनों की बड़ी टक्कर है, दोनों ही पूर्व पार्षद रहे हुए हैं, अच्छा अनुभव है राजनीतिक।